अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में इस्लामियात का हम क्विज़ सॉल्व करेंगे। इस्लामिक स्टडीज़ का पहला क्विज़ है आपका। और अगर आपकी इस्लाम ISL 201 है या 202 है, दोनों के हैंडआउट सेम हैं और क्विज़ भी इसी तरह के ही आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो दोनों देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्विज़ जो इस वीडियो में होंगे वो सेम एज़ इट इज़ आपके नहीं आते। आप लोगों ने ये सोच के नहीं करना कि बस हम इनको रट्टा लगा लें तो अब आपके जो है वो सारे कुछ ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपने ख़ुद भी थोड़ी सी तैयारी करनी है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि इनमें से अगर कोई रिपीट हो, क्योंकि रिपीट लाजमी होते हैं। ठीक है, अभी आपकी लक पे डिपेंड करता है कि 2-3 रिपीट होते हैं, 4 होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं और किसी का एक भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोगों ने बस इनको देखना है कि ये किस तरह के क्विज़ आ रहे हैं। इस्लामियात में यूजली जो है ना रिपीटिशन हो जाती है। तो ये आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस होगा। उसमें आपकी जो है आपने अपने टाइम पे ध्यान रखना है कि टाइम जो है वो कितना रह गया, उसके अंदर अंदर आपने यहाँ पे मार्क करके उसको सेव करना है। ठीक है जी, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए 2 क्विज़ लेकर आई हूँ, यानी टोटल 20 MCQs होंगे। और मेरी वीडियो में 19 है, एक जो है वो मैं सेव नहीं कर सकी। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज़ which of the following has been described as a quality of the companions of the holy prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे उनकी कौन सी क्वालिटी जो है वो डिस्क्राइब की गई है। तो हमें बताया गया यहाँ पे दे आर स्वेयर अगेंस्ट डिसबिलीवर्स। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ये मैं आपको हैंडआउट से भी दिखा देती हूँ। डिसबिलीवर्स अगर आप यहाँ पे लिख के सर्च करें, ये देखें जी, ये एक आयत है, उसका तर्जुमा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड दोज़ हु आर विद हिम। यानी जो उनके कंपेनियंस हैं दे आर स्वेयर अगेंस्ट डिसबिलीवर्स, वो डिसबिलीवर्स के बहुत सख्त खिलाफ हैं। एंड मर्सीफुल अमंग देमसेल्व्स, और आपस में बहुत ज़्यादा मर्सीफुल हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज़ ए। ये अगेंस्ट बिलीवर्स के तो अगेंस्ट नहीं है, एक दूसरे के लिए भी हार्श नहीं है, और डिसबिलीवर्स के अगेंस्ट वो मर्सीफुल भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द एसेंशियल रिज़ल्ट एंड इफ़ेक्ट ऑफ ईमान। ईमान का जो सबसे मेन कंपोनेंट है या रिज़ल्ट है वो क्या होता है। यानी अगर आपके दिल में पुख्ता ईमान है तो आप तकवा आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, आप परहेज़गार होंगे। ठीक है, तो पाइटी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आपने चूज़ कर लेना है। पाइटी मतलब तकवा। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द बेस्ट ऑफ़ यू आर दोज़ हु पासिस द बेस्ट ऑफ अखलाक। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोगों में से बेस्ट वो है जो अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करता है। ठीक है, ये भी हैंडआउट से मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ वैसे, लेकिन आप लोग इस तरह से मैं हर MCQ दिखाऊंगी तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। आप लोग अपने तौर पे इनको कंफर्म कर लीजिएगा। मेरी तरफ से वैसे ये कंफर्म है। ठीक है, चेक करके उसके बाद ही मैं वीडियो बना रही हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इमाम शाफी व्हेन अल्लाह मेंशंस द वर्ड हिकमा इन हॉली कुरान इट मीन्स। अच्छा, हिकमा का वैसे मतलब होता है विजडम, ठीक है, अक्लमंदी। लेकिन इमाम शाफी ने जब इसको डिस्क्राइब किया तो उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से की कि इट इज़ यूज्ड फॉर द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना के लिए इमाम शाफी ने इसको यूज़ किया। तो यहाँ पे क्योंकि अगर वैसे पूछा होता कि हिकमा का मतलब क्या है तो वो विजडम होता, लेकिन जब इमाम शाफी का रेफरेंस दे के पूछा गया है तो फिर आपने सुन्ना वाला ऑप्शन चूज़ करना है। नेक्स्ट है जी, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट द ज्यूज़ हैव बीन स्प्लिट अप इनटू। ये जो यहूदी हैं, ज्यूज़ हैं, वो कितने फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएंगे। दे विल बी डिवाइडेड इनटू 71 सेक्टर्स। ठीक है, सेक्ट्स। तो ये आपने यहाँ से 71 चूज़ कर लेना। ये भी आपके हैंडआउट्स के अंदर है, बड़ा ईजीली मिल जाएगा। इसके साथ ना और भी हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये सिर्फ ज्यूज़ का नहीं पूछा जाता, ये और भी पूछा जाता है, मुस्लिम्स वगैरह का भी। ठीक है, तो सेक्ट्स लिख के हम सर्च करते हैं। ये देखें, ये आपने को ना पूरी एक दफ़ा पढ़ लेनी है। द ज्यूज़ जो होंगे वो 71 सेक्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, स्प्लिट अप हो जाएंगे। क्रिश्चियंस जो हैं वो 72 सेक्ट्स के अंदर, एंड द मुस्लिम्स विल बी स्प्लिट अप इनटू 73 सेक्ट्स। ये तीनों की आपने जो है ना याद कर लेने हैं नंबर्स, ये तीनों आ सकते हैं। फेथ इन द मिरेकल्स इज़ नेसेसरी फॉर फेथ इन। अगर आपका मिरेकल्स पे फेथ है, मौजज़ात पे फेथ है, ईमान रखते हैं आप, तो ये किसके लिए बुनियादी जो है वो ज़रूरी किस लिए है, प्रॉफिट्स पे बिलीव करने के लिए। ठीक है, ये भी हैंडआउट्स के अंदर है, आप मिरेकल्स लिख के यहाँ पे सर्च करें। मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कंफर्म हो जाए आपके। ठीक है,
ये देखें जी, आपने अगर फ़ेथ इन प्रॉफिट्स के अंदर देखें, आपको बताया गया है कि प्रॉफिट्स पे फ़ेथ रखने के लिए बुनियादी जो 3 शराइत हैं वो आपको पूरी करनी है पहले। तो उसमें एक ये भी है कि आपको मिरेकल्स पे फ़ेथ होना चाहिए, तभी आपका फ़ेथ इन प्रॉफिट जो है वो कंप्लीट होता है। तो प्रॉफिट्स यहाँ से चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अल्लाह अलमाइटी लाइक्स द डैश इन हिज वर्शिप। अल्लाह जो है वो अपनी इबादत में मॉडरेशन, एतदाल को पसंद करता है। बहुत थोड़ी भी नहीं आपने करनी, फ़राइज़ नहीं छोड़ने और एग्जैजरेशन भी नहीं करनी कि आप दिन रात जो है इबादत में लगें और दुनिया को भूल जाएं। आप दीन और दुनिया दोनों लेकर चलें, एतदाल से काम लें। ये मॉडरेशन आप यहाँ से चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है देयर वॉज नो एनी डैश ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप वसल्लम का यहाँ से वैसे मैंने सन चूज़ किया, आप लोग इसे एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लीजिएगा। सन थे आप वसल्लम के, लेकिन वो सारे बचपन में 3 बेटे थे तकरीबन बताया जाता है, तो वो बचपन में ही वफ़ात पा गए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सन चूज़ किया क्योंकि बाद में आप वसल्लम का कोई बेटा नहीं था। फिर भी आप लोग इसे एक दफ़ा अपने तौर पे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। ये हैंड आउट्स में मुझे मिला नहीं है, वरना मैं आप लोगों को बता देती। नेक्स्ट है कंप्लीट द ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपने जो अरेबिक में ट्रांसलेशन लिखी हुई है, इसका तर्जुमा करना है इस आयत का। यू आर द बेस्ट कम्युनिटी क्रिएटेड फॉर द गुड ऑफ डैश। यहाँ पे एंड पे देखें, आपको जो है कुन तुम खैरा के बाद ये जो एंड पे लिखा हुआ है लिन्नास, यानी इंसानों के लिए, मैन काइंड के लिए। और अगर आप इसे हैंड आउट से भी चेक करेंगे ना, आप बेस्ट कम्युनिटी लिख के सर्च कर लें तो ये आयत आपके सामने आ जाएगी और उसमें लिखा हुआ है कि मैन काइंड की बेहतरी के लिए जो है बनाया गया। तो यहाँ से मैन काइंड आपने चूज़ करना है। On the occasion of Pledge of Rizwan, Dash dignified and praised the companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam by saying that his hand is on their hands. तो ये एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये हैंड लिख के अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो इसमें देखें कि आपको उन्होंने बताया कि जब ये प्लेज हुई थी तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है कहा था, दे आर गिविंग प्लेज टू अल्लाह, द हैंड ऑफ अल्लाह इज़ ओवर देयर हैंड्स। के वो जो बैत कर रहे हैं वो उनका जो हाथ है वो अपने हाथ से बैत करें, लेकिन वो असल में अल्लाह का हाथ उनके हाथ के ऊपर है, यानी वो उनसे नहीं, असल में अल्लाह से बैत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहा किसने था, ये हदीस नहीं है, ये अगर आप यहाँ से ऊपर जाएँ ना तो ये लिखा हुआ है वर्सेस। तो वर्सेस आयात होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है आयात तो हमेशा अल्लाह की तरफ से आती हैं, तो ये अल्लाह ने कहा था ये सारी स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपने यहाँ से अल्लाह अलमाइटी चूज़ कर लेना है। वट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ हदीस जिब्राइल। ये आप लोगों ने ना गूगल से एक दफ़ा कंफर्म कर लेना है, ये मैंने करना था लेकिन मैं भूल गई हूँ। 3 टॉपिक्स होते हैं हदीस जिब्राइल के, ईमान, एहसान और इस्लाम, ठीक है। तो या तो ईमान पहला है या इस्लाम पहला है, इन दोनों में से कोई एक है। तो आप गूगल कर लीजिएगा वट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ हदीस जिब्राइल, तो इस्लाम होगा या ईमान होगा। तकवा रिलेट्स टू विच पार्ट ऑफ बॉडी। तकवा का ताल्लुक जिस्म के किस हिस्से से होता है, दिल से होता है। तकवा हमेशा इंसान के दिल में होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइट मीनिंग ऑफ, ये जो अरेबिक वर्ड लिखा हुआ है इसका आपने राइट मीनिंग बताना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने सॉरी करेक्ट मार्क नहीं किया, ये मसीरतन का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है। ये आपने ये भी हैंडआउट्स में आप चेक कर सकते हैं, डिस्टेंस लिख के बेशक आप सर्च कर लें। तो अगर आप यहाँ से नेक्स्ट जाते जाएं, ये देखिए ये हदीस लिखी हुई है आपके पास, ठीक है। और इसमें वर्ड आ रहा है मसीरतन शहरन, तो इसका ये आपके पास ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि शहरन हम कहते हैं ना एक मंथ, ठीक है, मंथ। तो ये डिस्टेंस ऑफ 1 मंथ, तो ये मसीरतन किस लिए यूज़ हो रहा है, मसीरता सॉरी डिस्टेंस के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओबीडियंस हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखें यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह, अल्लाह की अतात करो, व आतिउ रसूल, और रसूल की, व उलिल अम्र बिनकुम। तो यहाँ पे आपने जो है वो देख रहे हैं कि 3 लोगों की अतात का बोला गया है, ठीक है, अल्लाह, रसूल और उनके बाद आने वाले जो हुक्मरान हैं। तो यहाँ से आपने 3 चूज़ कर लेना है। फेथ इन द मिरेकल्स इज़ नेसेसरी फॉर फेथ इन प्रॉफिट्स। ये दोबारा रिपीट हो गया दूसरे क्विज जो स्टूडेंट का क्विज था उसके अंदर। बट 2 क्वालिटीज़ ऑफ मैन आर डिस्क्राइब्ड इन सूरह शम्स वर्स नंबर 8, तकवा एंड ओबीडियंस। जो सूरह शम्स की आयत नंबर 8 है उसके अंदर तकवा और ओबीडियंस का बताया गया कि इंसान के अंदर ये 2 खसूसियात जो हैं वो होनी चाहिए। ये जो पहला है ना, मैंने आपको बताया था कि 19 है, एक जो है वो लॉस्ट हो गया था, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले सकी, तो वो भी यही था, यानी रिपीट हुआ है ये भी, तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है।
इन हदीस जिब्राइल द एंजल आस्क्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिगार्डिंग, हदीस जिब्राइल ने 3 चीज़ों के बारे में पूछा था, ईमान, इस्लाम और एहसान। वन हु कर्स अ थिंग विच डज़ नॉट डिज़र्व इट द कर्स रिटर्न्स टू, अगर इंसान किसी ऐसी चीज़ को कर्स करे जो उस कर्स की हकदार नहीं है, तो वो जो कर्स है या वो जो बुरा भला कहता है वो उसके अपने ऊपर वापस आता है, वंस ओन सेल्फ, हिमसेल्फ। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट आफ्टर मी यू शेल बी रूल्ड बाय, अच्छा आपके हैंडआउट्स में ना यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर मी यू शेल बी रूल्ड बाय द रूलर्स, तो रूलर्स से यहाँ पे कैलिफ मैंने चूज़ किया है क्योंकि रूलर्स का वर्ड नहीं था, तो रूलर्स का मतलब यही है कि हुक्मरान, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हुक्मरान थे उनको हम खलीफा कहते हैं, तो हम यहाँ से कैलिफ जो है वो बेटर ऑप्शन है, वो आप चूज़ कर लें। ठीक है जी, तो ये तकरीबन 19 थे MCQs। ठीक है, ये लास्ट वाला भी वही है, ये मैंने फुल स्क्रीनशॉट लिया था ताकि आप लोगों को बता दूं कि किस तरह का क्विज़ आता है जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो, इस उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। थैंक यू।